हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज द ट्रेजर विद इन। बच्चों, यहाँ पे क्या ट्रेजर? अब जैसे हम लोग हैं तो हर इंसान के अंदर क्या होती है बच्चों? क्वालिटी होती है, पोटेंशियल होती है। तो अगर हम जैसे आप लोगों की क्लास में अलग अलग के होते हैं, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई वीक होता है, और कई बार होता है ना कि घर में स्कोल्ड करते हैं कि क्या आप जो मीडियम होते हैं, एवरेज होते हैं, उनको तो करते हैं अरे चलो नेक्स्ट टाइम आप मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे। कई कोई इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि उनको बोलते हैं कि अरे भाई कुछ नहीं है, तुम क्या करोगे, ये करोगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों, हर इंसान के अंदर जो है क्वालिटी होती है। हर बच्चे के अंदर जो है अपना एक पोटेंशियल है, अपनी एक क्वालिटी है। खाली उसको जो है हमें बाहर निकालना है। ये नहीं कि किसी को अगर कोई वीक है या तो हमें उसको डिमोटिवेट करना चाहिए, जबकि हमें उसे समझाना चाहिए। मे बी कहीं पे वो जो है बड़ा इंसान लास्ट में लेटर बन सकता है। तो किसी को भी हमें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए कि नहीं भाई तुम जो है आगे निकल सकते हो। कई बार ये होता है ना कि पेरेंट्स डांट देते हैं बच्चों को, अरे तुम्हारे इतने कम नंबर आए, तुम तो कुछ नहीं करोगे जिंदगी में। तो कभी ऐसा किसी को डिमोटिवेट नहीं करें, सबको एनकरेज करें कि लाइफ में वो जो है सक्सेस हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे यही है द ट्रेजर विद इन, कि आपके अंदर क्या ट्रेजर है, राइट? मेरे अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या क्वालिटीज हैं, उसको जो है हम बाहर निकाल सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ये भी क्या है, एक आर्ट है कि क्योंकि कोई भी है, हर किसी का आईक्यू भी एक सा नहीं होता बच्चों, सबका अलग अलग होता है। तो हम किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसकी अपनी क्वालिटी है। कोई कंपटीशन होते हैं तो कोई सिंगिंग में तेज होते हैं, कोई स्पोर्ट्स में होते हैं, कोई पढ़ाई में होते हैं। तो सबके अंदर अंदर जो है अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। तो वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पूरा चैप्टर जो है कन्वर्सेशन है, इसके बीच में है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ ऑथर हैं। और वो जो है जब शुरू में इंटरेस्ट नहीं लेते थे पढ़ाई में, जब फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के थे, पर जैसे ही वो थर्ड स्टैंडर्ड में गए तो उनका जो है माइंड पढ़ाई में नहीं लगता था। अब क्यों नहीं लगता था, मे भी कई रीजन हो सकते हैं। ये हमें जो है जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे बेला राज जो है, मिस बेला राज है, उनसे जो है उनका कन्वर्सेशन चल रहा है। तो उसी को अभी हम पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, द ट्रेजर विद इन। तो ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये भी जो है पहले ज़्यादा होशियार नहीं थे, बट अभी हम उनका जो प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बाद में वो इतने बड़े जो है आर्किटेक्ट। ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, उनका प्रोफाइल है कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज बॉर्न इन 1950। He did his graduate diploma in architecture from Mumbai in 1975 and completed his graduation from Columbia University. तो उन्होंने कहाँ से करी थी ग्रेजुएट? आर्किटेक्चर में, फ्रॉम मुंबई। और उसके बाद ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, यूएसए ऑन ए टाटा स्कॉलरशिप. Hafiz Contractor commenced his career with T. Kharighat as an apprentice architect, and in 1977 he became the associate partner in the same firm. इसमें उनको जो है स्कॉलरशिप मिली थी, उसी फॉर्म में जो है उनको जो है जॉब मिल गया था अप्रेंटिस आर्किटेक्ट की इन 1977. He became the associate partner in the same firm. Between 1977 and 1980, Hafiz was a visiting faculty. अब 1977 और 1980 में जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर थे, ही वॉज अ विजिटिंग फैकल्टी एट द अकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर। रेगुलर नहीं थे, क्या थे वो? विजिटिंग फैकल्टी। क्लियर? मुंबई, ही इज अ मेंबर ऑफ द, और ये किसके मेंबर थे? बॉम्बे हेरिटेज कमिटी एंड न्यू दिल्ली लिटेंस बंगलो जोन रिव्यू कमिटी. His practice and modest beginning in 1982 with a staff of 2. टुडे जब उन्होंने शुरू करी थी तो देखो बच्चों कितने मेंबर्स थे? ओनली 2 मेंबर्स, राइट? टुडे द फर्म, और वही फर्म में कितने एम्प्लॉयज हैं? 350. तो ये क्यों बताया है कि ये अभी कन्वर्सेशन है कि किसी को भी जो है हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो आगे इनके बारे में पढ़ेंगे कन्वर्सेशन।
Today the firm has over 350 employees including senior associate architects, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, ड्राफ्ट्समैन से सिविल इंजीनियरिंग की पूरी टीम है एंड architectural support staff. The firm has conceptualized, designed and executed a wide range of architectural projects like bungalows, residential developments, hospitals, hotels, corporate offices, banking and financially institution and commercial complexes, shopping malls. तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो है लाइफ शुरू करी थी और 2 मेंबर्स थे और धीरे धीरे पूरी फॉर्म में 350 एम्प्लॉयज थे और किस तरह से वो डील करते थे, क्योंकि आर्किटेक्ट का काम क्या होता है बच्चों, डिजाइनिंग करना। तो यहाँ पे या मॉल बनाना या बंगलोज का जो है आर्किटेक्ट लेआउट करना, तो उन्होंने कितने यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज, बैंकिंग, मॉल्स सबका जो है लेआउट किया, शॉपिंग मॉल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, टाउनशिप, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, अर्बन। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उनके प्रोजेक्ट जो थे काफ़ी कैसे थे, सिविक और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। जो ऑथर हैं इसके यहाँ पे उनको पिक्चर में दिखाया गया है, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है, किस तरह से वो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए। तो सारे बच्चे ध्यान से देखो कि किस तरह से उन्होंने अपने आपको जो है यहाँ तक पहुँचाया है, इतनी ऊंचाई तक पहुँचाया है कि इतना डिजाइनिंग करी, इतनी बड़ी फॉर्म के जो है एसोसिएट थे, किससे, सिविल इंजीनियरिंग और ड्राफ्ट्समैन सारे लोग जो हैं उनसे जुड़े हुए थे। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। बिफोर यू रीड द चैप्टर या बिफोर वी रीड दिस बिगिन दिस चैप्टर, तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे एवरी चाइल्ड, जो हमें पढ़ना है वो यहाँ पे डिस्क्राइब है। एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर। अब कोई भी होता है सिंस बर्थ, अब आप जो है सिंस बर्थ आपके अंदर एक क्वालिटी होगी, एक पोटेंशियल होगा जो अभी नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे जो है वो हाईलाइट होगा। तो एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर एंड इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। अब आप क्लास में कितने बच्चे हैं, सब एक दूसरे से क्या सेम है? नहीं, कोई जो है सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज हैं, अलग अलग जो है स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है। कैसे है? जैसे आप, जैसे सपोज 2 बच्चे हैं, आप अपने आप को कंपेयर करें तो कोई जो है किस में होशियार है, कोई पढ़ाई में होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है, तो सबके अंदर अलग अलग जो है पोटेंशियल होते हैं और सबके अंदर जो है सिंस बर्थ रहती है। Other children in her is the style of learning and are of and area of interest. सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। सपोज आप में क्लास में 30 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे पढ़ाई में होशियार होंगे। कुछ बच्चे जो है स्पोर्ट्स में होंगे, कुछ बच्चे जो है सिंगिंग में होंगे, कुछ डांस में होंगे। तो सबका इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है, सब एक से नहीं होते। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलो। तो यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। It is based on a conversation between Miss Bela Raj, editor of Spursh। तो बेला राज कौन है? सारे बच्चे ध्यान से देखो क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपने ही जवाब देने हैं बाद में। बेला राज कौन है? स्पर्श मैगजीन की या न्यूज लेटर की क्या है? एडिटर है। फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर। एंड मिस्टर हाफिज कौन है? वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स हैं, जो डिजाइन करते, लेआउट करते बिल्डिंग, राइट। तो यहाँ पे 2 वर्ड यूज हो रहे हैं बच्चों, HC और दूसरा होगा आपका BR। तो पूरा चैप्टर जो है रिवॉल्व कर रहे हैं इन दोनों की कन्वर्सेशन, बातचीत की। क्लियर? तो HC कौन है बच्चों? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। कौन है? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। और BR किसके लिए यूज हुआ इनिशियल्स? बेला राज। बेला राज कौन है बच्चों? स्पर्श की एडिटर है, न्यूज़लेटर की एडिटर है। कौन? बेला राज, एडिटर ऑफ स्पर्श न्यूज़लेटर, राइट। तो यहाँ पे 2 वर्ड यूज हैं, HC इनिशियल्स यूज हैं, HC हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, और BR किसके लिए यूज है बच्चों? बेला राज, मिस बेला राज। क्लियर? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज अनहैप्पी। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों अनहैप्पी थे स्कूल बॉय, राइट। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कौन है? एक जो है लीडिंग आर्किटेक्ट है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। ही लव डूइंग थिंग्स बट
detested mechanical learning, mathematics gave him the shivers. अब आप में से भी कई बच्चे होंगे ना कि मैथ्स का पेपर है तो आप लोग डरते हैं यार ये कई बार होता है ना कि हम सपने में भी क्या देखते हैं कि हमें जो है नाइटमेयर आ रहे हैं. नाइटमेयर किसको बोलते हैं? हॉन्टिंग ड्रीम्स, जो डराते हैं, फ्राइटनिंग ड्रीम्स. तो उन्हें भी सपने आते थे कभी जब मैथ्स का पेपर है. अरे कभी जो है उनको लगता था कि मैं मैथ्स का पेपर देने जा रहा हूँ और सारी जो है चीजें भूल गया हूँ. कभी उनको लगता था कि अरे जो मैं याद करके गया था वो तो वहां पे आए ही नहीं क्वेश्चन. तो इस टाइप के जो है वो मैथमेटिक्स जो है गेव हिम द शिवर्स. तो आप लोगों को भी डर लगता है मैथ से? बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं चाहिए. आप इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट जो है इजी है, राइट. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर थे उनको हमेशा मैथमेटिक्स से या एग्जाम से डर लगता है. What his principal once said to him influenced him deeply. एक बारी उनके प्रिंसिपल ने उनको क्या बताया है अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जिससे उनको इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि उनकी लाइफ जो है पूरी चेंज हो गई. क्लियर? तो यहाँ पे हम कन्वर्सेशन पढ़ रहे हैं बच्चों. कन्वर्सेशन बातचीत कर रहे हैं किसके बीच में? एफसी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर और बी आर किसके लिए? बेला राज. तो यहाँ पे हमेशा ये यूज है तो इट इज फॉर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. तो बार बार नहीं लिखेंगे, इसको आप समझ लें. एफसी फॉर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर और बी आर किसके लिए यूज है? बेला राज, मिस बेला राज. जो कौन है? वो स्पर्श की एडिटर है. क्लियर? तो एचसी बोलते हैं यहाँ पे, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. अब नाइटमेयर फ्राइटनिंग ड्रीम और आप कह सकते हैं हॉन्टिंग ड्रीम, जो डराते हैं. कई बार होता है ना कि सपने में डरते हैं. और होता क्या है सपने कि हम जो दिन में देखते हैं या डरते हैं वही चीजें हमें सपने में आती है और वही चीजें हमें डराती है. फ्राइटनिंग सपने जो मुझे डराते हैं. ओनली नाउ ओवर द लास्ट, अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड. उन्होंने कहा कि पहले मुझे क्या आते थे? सपने आते थे, डरावने सपने आते थे, हॉन्टिंग ड्रीम्स आते थे. बट 3-4 सालों से जो है वो सपने जो है मुझे नहीं आ रहे. कौन बोल रहा है? ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि मुझे अक्सर कैसे सपने आते थे? डरावने सपने. बट 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे नाइटमेयर्स क्या हैं? डिसअपियर्ड हो गए, नहीं आ रहे. तो बी आर बेलाराज क्या बोलती हैं? What nightmare are you talking about? कि तुम किन नाइटमेयर की बात कर रहे हो, किन हॉन्टेड ड्रीम की बात कर रहे हो जो तुम्हें डराते थे. एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ? और तुम ये क्यों सोचते हो कि ये अब जो है तुम्हारे डिसअपियर हो गए हैं या अब नहीं आते. कई बार ये होता है ना कि कई सपने तो है आपको डेली आते रहते हैं क्योंकि आप उनसे जुड़े रहते हैं. बट धीरे धीरे आप बड़े होते हैं तो चीजें जो है बदल जाती हैं. तो सपने जो है जरूरी तो नहीं है वही सपने आपके साथ आए, नई नई चीजें जुड़ती हैं तो वैसे सपने आते हैं. तो बेला राज व्हाट शी आस्क्ड टू हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कि व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ? Hafiz contractor said, I used to get continuous nightmares about appearing for maths examination. अब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला बच्चों कि जो मुझे सपने आते थे, किसके आते थे? मैथ्स के, गणित के, जो है मैथ्स के सपने आते थे. एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट. तो उन्होंने कहा कि मैं जो है जैसे ही मेरे को किसके सपने आते थे? मैथ्स के. और जैसे ही मैं क्लास में जाता था तो मैं सब कुछ भूल जाता था, मुझे याद नहीं रहता था. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर. और अब जो है मैं जो है पढ़ाई से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं भी जो है वो सपने मुझे नहीं आते. बट पहले क्या आते थे? सारे मेरे को नाइटमेयर्स आते थे, खराब सपने आते थे, क्योंकि मेरे को जो है मैथ से डर लगता था और मैं हमेशा ये देखता था कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूँ, मे भी वहाँ पे मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है. बट अब जो है मैं सब जो है ये सपने नहीं आ रहे हैं,
क्योंकि अब मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। बी आर किसके लिए यूज हो रहा है? बेला राज। तो बेला राज पूछते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अब जो कुछ आप कर रहे हैं अपने स्कूल में, अब जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी बच्चों? ये आपकी मेमोरीज, यादें बन जाएंगी। तो यहाँ पे बेला राज बोलती हैं इससे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से, क्योंकि वो क्या है, एडिटर है स्पर्श की, तो वो एक तरह से इंटरव्यू ले रही है और दोनों की बातचीत चल रही है। शी आस्क्ड टू हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कि मुझे जो है टेल अस समथिंग अबाउट योर मेमोरीज ऑफ योर स्कूल। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। अब वो बता रहे हैं कि जब फर्स्ट ईयर में था या फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, सेकंड ईयर, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, और जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में कैसा था मैं? गुड, अच्छा था। बट जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट, और मेरा जो है इंटरेस्ट उसमें खत्म हो गया। अब क्यों हुआ? कई बार होता है ना बच्चों, आप बड़े हो रहे हैं तो कई बच्चों का जाता है सिंगिंग की तरफ ध्यान, किसी का जाता है स्पोर्ट्स की तरफ जाता है, कोई डांस की तरफ जाता है, कोई पढ़ाई करते हैं। तो उन्होंने कहा फर्स्ट और टू स्टैंडर्ड तक तो आई एम वेरी गुड, बट एज आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई लॉस्ट द इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी। अब पढ़ाई में उनका मन नहीं लगने लगा, राइट। और हमने देखा कितने बड़े जो हैं वो इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट हैं, बट यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो कि मुझे पहले जो है मैथ से डर लगता था, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, तो कैसे इतने बड़े बन गए? तो कई बार होता है ना कि बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते नहीं है, कम नंबर आए, तो पेरेंट्स उनको स्कोल्ड करना शुरू करते, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जो है एनकरेज करना चाहिए। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स। अब जैसे अभी मैंने बताया था कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट किसमें जाता है? खेलों में। तो वो कह रहे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, मैं जब थर्ड स्टैंडर्ड का था। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। सबके साथ जो है मजाक करना, घूमना, खेलना, ये चीजें उन्हें पसंद थी, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे पढ़ाई में। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम। अब जब एग्जाम होते हैं, कई बच्चे करते हैं ना कि पूरे साल पढ़ते नहीं और जब एग्जाम आते हैं तो दे कॉपीड द नोट्स फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं कि जब उनकी जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था और बच्चों के साथ, क्योंकि क्यों नहीं था बच्चों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट किस में था? गेम्स में था, प्रैंक करने में या जोक करने में, राइट। और नोट्स किससे कॉपी करते थे? दूसरे स्टूडेंट से। कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it. As I could not remember things that had been taught to me in the class. तो बच्चों देखो, अगर आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे तो ऑब्वियस है जो क्लास में पढ़ाया आपको याद होगा? नहीं होगा। तो एग्जाम में पेपर कैसे देंगे आप लोग? नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कह रहे कि क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उनकी समझ में नहीं आता है। As he couldn't remember things that had been taught in the class. However, last one sentence is spoken to me by my principal. तो वो किसको बता रहे हैं बच्चों? बेला राज को बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं कि एक बारी मेरे जो है प्रिंसिपल ने क्या बोला था? चेंज माई लाइफ। कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझे ऐसा इतना मोटिवेट करा था कि मैं जो है मेरी पूरी लाइफ क्या होगी? चेंज हो गई। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जब वो सेकंड और थर्ड क्लास में थे, he was good in study, was good in studies, बट जैसे ही वो थर्ड स्टैंडर्ड में आए उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में ना लग के किसमें लगने लगा? गेम्स में, प्रैंक करने में, मजाक करने में। तो अभी वो बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, और वो अपनी मेमोरीज ऑफ द स्कूल किससे डिस्कस कर रहे हैं?
बेला राज से। बेला राज कौन है बच्चों? स्पर्श न्यूज़पेपर की एडिटर है। क्लियर? ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स। अब वो क्या बता रहे हैं कि प्रिंसिपल ने मेरे से बात करी 5 मिनट्स, 5 मिनट जो है उनके प्रिंसिपल ने उनसे बात करी और क्या करी, लेट्स सी। यू डोंट हैव योर फादर, कि तुम्हारे जो है फादर नहीं है। सारे बच्चे ध्यान से देखो कि कैसे उनको मोटिवेट करा, कैसे उनका माइंड चेंज करा, क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, खेल में मन लग रहा था। तो किस तरह से उनको जो है पढ़ाई की तरफ जो है अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्या बोला, उन्हें किसने बोला? ही मीन्स, ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? प्रिंसिपल। और मी किसके लिए है? HC के लिए। HC कौन है? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। तो प्रिंसिपल ने 5 मिनट उनसे बात करी और क्या करी, लेट्स सी। यू डोंट हैव योर फादर, कि तुम्हारे जो है तुम्हारे फादर नहीं है। योर मदर हैज वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, और जो तुम्हारी मदर हैं उन्हें तुम्हें बड़ा करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी। एंड पेड all your fees all these years, but you have only played games. अब देखो प्रिंसिपल ने क्या बोला उसको, उन्होंने देखा, प्रिंसिपल ने देखा, अब टीचर और प्रिंसिपल हर चीज नोटिस करती है कि बच्चा कौन सा होशियार है या कौन पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने नोटिस करा कि जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है कि ये तो पढ़ने में ठीक थे, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में तो ये ठीक थे, ही वॉज गुड, पर जैसे ही थर्ड स्टैंडर्ड में आए उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। और किस में लग रहा था? ही यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम एंड प्लेइंग, और जोक्स करने में या जो है प्रैंक करते थे बच्चों के साथ, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। तो उन्होंने एक दिन उन्हें बुलाया एंड आस्क्ड हिम कि यू डोंट हैव, कि तुम्हारे तो फादर नहीं है और तुम्हारी मदर जो है तुम्हारी मम्मी इतना वर्क हार्ड करती है टू पे योर फीस, बट यू स्पेंड योर ऑल टाइम्स किस में बिता रहे हो? ओनली प्लेड गेम्स, और तुम तो खाली गेम्स खेल रहे हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। तो उन्होंने उनको रियलाइज करा कि तुम्हारी मम्मी जो है इतनी मेहनत करी है और अब तुम्हारी बारी है कि तुम जो है उनका साथ दो या उनकी हेल्प करो। आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, I had been senior champion for so many years and I also was the cricket captain. अब उन्होंने क्या बोला प्रिंसिपल को कि I used to be क्रिकेट, क्या हूँ मैं? एक गुड स्पोर्ट्समैन हूँ, एक अच्छा जो है स्पोर्ट्समैन हूँ, और मैं सीनियर चैंपियन का जो है कैप्टन हूँ कई सालों से, फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड आई ऑल्सो द कैप्टन। किसका कैप्टन हूँ? क्रिकेट टीम का भी कैप्टन हूँ। I used to play every game, but that year I didn't step out onto the field. I would go for prayers and all I would do was eat and study. अब जैसे प्रिंसिपल ने उन्होंने बोला तो उन्होंने क्या करा कि क्योंकि वो कैप्टन थे क्रिकेट के, बट पूरे साल उन्होंने जो है कोई गेम नहीं खेला, खाली क्या करा उन्होंने, देखो बच्चों कैसा डाइवर्ट करा खेलने के बजाय, जबकि कैप्टन थे वो, बट उन्होंने क्या करा, ही यूज टू प्रेयर करी। आई वुड गो, आई वुड मीन्स यहाँ पे किसके लिए? HC के लिए है, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वुड गो फॉर प्रेयर के लिए गए, और सिंपल उन्होंने क्या करा, खाना खाया और पढ़ाई की। गेम उन्होंने नहीं करा पूरे साल। I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. When I got a second class, जब वो सेकंड क्लास में थे तो कितने नंबर थे? 50% in my SSC. My principal, तो वो बता रहे हैं कि जब मैं सेकंड क्लास में 50% in my SSC, प्रिंसिपल ने क्या बोला? सन, consider yourself as having got a distinction. और 50% क्या होते हैं बच्चे? कुछ भी नहीं होता। तो उनके प्रिंसिपल ने उनको बुलाया, सिंपली थोड़ा सा चेंज आ गया था उनमें। He normally used to copy and pass, but he realized that once I was in SSC, कि एक बारी मैं SSC में पहुंच जाऊं, I could not do that. When he got a second class,
उनकी जो है सेकंड क्लास आई, फर्स्ट डिवीजन नहीं आई, 50% नंबर आए एसएससी में, तो उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और क्या बोला बच्चों कि सन कंसीडर योरसेल्फ एज हैविंग ए गुड डिस्टिंक्शन। क्या आनी चाहिए तुम्हारी? डिस्टिंक्शन आनी चाहिए। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। तो उन्होंने कहा ये मेरी क्या है, सारी मेमोरीज है मेरी स्कूल टाइम की, कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था, पढ़ाई में ध्यान नहीं था, प्रिंसिपल ने किस तरह से उनको एनकरेज करा कि भाई तुम्हारे फादर नहीं है, तुम्हारी मदर जो है हार्ड वर्क करती है टू पे ऑल योर फीस। तो किस तरह से उनके पहले 50% नंबर आए, फिर प्रिंसिपल ने उनको कहा नहीं भाई तुम्हारी क्या आनी चाहिए, डिस्टिंक्शन आनी चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे दिस इज माई स्कूल मेमोरीज, आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। वो कह रहे मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं, सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों? परहैप्स ही इज रेफरिंग टू मैटर्स अदर देन कोर्स मटेरियल्स एंड देयर डिटेल्स। आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, आई रीड अ बुक, ये मुझे अच्छा लगता है फोटोग्राफ्स को देखना। आई रीड अ बुक, पढ़ना अच्छा लगता है मुझे। And I can remember the matter as a photograph but not through my mind. That is how it works. तो ये उन्होंने अपनी मेमोरी किससे शेयर करी बच्चों? बीआर से करी। बीआर कौन है? बेला राज। तो बेला राज बोलती है when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? तो बेला राज ने बोला कि जब आपको टीचर में आप जो है अच्छा जो है काम नहीं करते थे, क्या टीचर ने कभी तुम्हें जो है पुल यू आपको जो है पनिशमेंट दिया है? हाउ डिड यू फील? तो तुम्हें कैसा लगता था? तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला? व्हाट ही रिप्लाइड, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, I used to be interested in playing. उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। I never felt anything on being pulled up. I used to be, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कहाँ था? खेलने में था। I used to be so interested in playing. I would receive caning every week. Caning means punishment. माना केन से, राइट? तो वो कह रहे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इंटरेस्ट सिंपल किस में था? यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। और मुझे जो है हर वीक में, एवरी वीक ही रिसीव्ड कैनिंग, पनिशमेंट मिलता था। तो बी आर कहनी है यहाँ पे। बेला राज फिर से क्वेश्चन पूछी, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द रैथ ऑफ योर टीचर। तो वो कह रहे कि जब तुम्हें पता था, बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? तो उन्होंने कहा जब तुम्हें पता था तुम्हारी टीचर जो है तुम्हें पीटेगी या मारेगी, और किस लिए मारेगी, रीजन भी आपको पता है, नॉट डूइंग योर होमवर्क और बिहेविंग बैडली, तो तुम्हारी क्या माइंड में क्या चलता था? व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड? और तुम्हें ये भी पता था कि पनिशमेंट मिलेगी, केनिंग मिलेगी। तो यहाँ पे बच्चों क्या है? इनकर्ड द रेथ ऑफ योर टीचर, इसका मतलब होता है मेड योर टीचर फ्यूरियस। गुस्सा क्यों दिलाते थे? क्योंकि हमने होमवर्क नहीं करा है या बैडली बिहेव करा है और हमें पता है हमारी टीचर मारेगी। तो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड? तो हाफिज जो है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड्स एंड दे वुड केन यू, it would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. अब क्या होता है बच्चों, जब क्लास में होता है, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा कि टीचर ने पनिशमेंट करा, भाई होमवर्क नहीं करोगे तो ऑब्वियस टीचर आपको पनिशमेंट करेगी, जब मिसबिहेव करोगे क्लास में तो भी टीचर पनिशमेंट करेगी। हमें पता है बट फिर भी बच्चे वो गलती करते हैं, उन्हें पता है कि उनको केनिंग होगी, पनिशमेंट मिलेगा, बट स्टिल दे डिड द मिस्टेक। तो उन्होंने कहा भाई सिंपल सा है स्टेट ऑफ माइंड कि सीधे हम जो है हाथ को क्या है, लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू, और वो मारेंगे तुम्हें। इट वुड हर्ट बैडली, और हम जो है कि कोई भी है किसी को पनिशमेंट मिलेगा तो ऑब्वियस है क्या, हर्ट बैडली, पर थोड़ी देर में क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। आई वुड हैव टू फॉरगेट, क्यों? क्योंकि बिकॉज
ही वॉन्टेड टू गो एंड प्ले, क्योंकि उनका इंटरेस्ट किस में था, खेल में था। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, थोड़ी देर में भूल जाते थे, उस समय जरूर हर्ट होता था, बट लेटर फॉरगेट दैट पनिशमेंट। क्लियर? तो बी आर बोलती हैं, बेला राज, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, कि तुम्हें कभी नहीं लगता है कि तुम इनसिक्योर हो या डर लगता है, थ्रेटन्ड, कि तुम्हें जो है स्कूल में पिटाई होगी या मार पड़ेगी। यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड। तो हाफिज क्या बोलते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्ले। कई बार होता है ना, कई बच्चों को देखा हमने भी क्लास में, उनको बस खेल से मतलब रहता है, बस खेलना है, शैतानी करना है। तो यहाँ पे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, नहीं भाई, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। उन्हें ये समझ में नहीं आता था कि भाई मैं अगर होमवर्क नहीं करूंगा, टीचर जो है मुझे पनिशमेंट करेगा। बस उनके दिमाग में क्या चलता था, बस खेलना, शैतानी करना, प्रैंक करना। तो वो बोल रहे हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग नथिंग एल्स, आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक, मजाक करना लोगों के साथ। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन। तो एक दिन जो है उनको पढ़ाई नहीं करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रैक्शन में बीच में जो है डिस्टर्ब करना क्लास को। तो डिस्ट्रैक्शन में समथिंग अम्यूजिंग। जब पढ़ाई में मन नहीं करता तो बच्चे क्या करते हैं, हल्ला करना शुरू कर देंगे, जिससे टीचर जो है क्लास में पढ़ाए ना। तो यहाँ पे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं, अपनी मेमोरी शेयर कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं बच्चों, बेला राज से शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक दिन जो है ही वॉज नॉट वांट टू स्टडी, so he created distraction for 1 whole hour, we played चोर पुलिस। अब बच्चों का ये गेम होता है चोर पुलिस, आप लोग भी खेलते होंगे। तो उन्होंने पूरी 1 घंटे क्या खेला, चोर पुलिस। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी। उन्होंने कहा हमें जो है परमिशन मिलती थी कि एवरी सैटरडे, कि हर शनिवार को क्या परमिशन मिलती थी, दे वर अलाउड टू गो to see the movie, into the town to see a movie. So what I would do was have no lunch. अब वो बता रहे हैं कि अपनी मेमोरीज शेयर करें कि उन्होंने क्या करा। इस दिन सैटरडे को जब उनको परमिशन मिलती है, दे वर अलाउड टू गो टू टाउन टू सी द मूवी, व्हाट ही डिड। तो वो बता रहे कि उन्होंने क्या करा, आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट। अब उन्होंने क्या करा, लंच नहीं लिया और कलेक्ट द मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट। 40-50 बच्चे जो क्लास में थे उनसे क्या करा, कलेक्ट द मनी एंड रन एंड बाय द टिकट्स। और वहां जाके उन्होंने क्या करा, टिकट खरीद। अब 40-50 बच्चे जो होंगे हॉस्टल में होंगे, मे बी उनके क्लासमेट्स रहे होंगे। तो उन्होंने उस दिन लंच नहीं करा और क्या करा, उन्होंने सैटरडे को collected the money from 40 to 50 students and buy the ticket. On my way back, जब वो वापस आ रहे थे, I would eat to my heart's content. I used to be the leader of a gang. अब जो है ऑब्वियस है, दिन में लंच नहीं करा था। अब वो जो पूरे अपने गैंग के थे, जितने बच्चे थे उनके क्या थे, वो लीडर। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्टडीज। और पूरे गैंग जो है बच्चे इकट्ठे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं या लड़ाई करते हैं, क्योंकि पढ़ाई में तो मन नहीं लगता। प्रैंक करना, लड़ाई करना, कई बच्चे ऐसे करते हैं ना, झुंड बना लेते हैं, गैंग सा बना लेते। तो उन्होंने यहाँ पे क्या क्या बोला कि आई यूज्ड टू बी ए लीडर ऑफ अ गैंग, वी वुड हैव गैंग फाइट्स, प्लान स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज मीन्स कोई प्लानिंग करते हैं कि किसी के साथ क्या करना, हमें किस तरह से शैतानी करनी है। These things used to interest me more than my academics, any academics. अब उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान जो था ज्यादातर किसमें रहता था, इन्हीं बातों में रहता था, कैसे प्लानिंग करें, कैसे किसी से लड़ाई करें, किस ग्रुप से लड़ाई करें। और पढ़ाई में जितने एकेडमिक्स थी, कोई भी क्लास जो है, उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था। या तो खेलना पसंद था उनको, और सेकंड थिंग क्या थी कि लोगों से फाइट करना या स्ट्रेटेजीज बनाना या प्लानिंग करना। क्लियर? तो ये बातें किससे बोल रहे हैं बच्चों, वो
BR से बोल रहे हैं जो स्पर्श की एडिटर है। Students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand. अब वो यहाँ पे क्या शेयर करें बच्चों, आप में से भी कई बच्चों की जो बुक्स होंगी बिल्कुल नहीं होंगी। जो बच्चे जो है खेल में इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ाई में नहीं रहते, तो कैसी रहती है वो ब्रांड न्यू, क्यों खुलती नहीं। तो यहाँ पे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहे हैं कि बच्चे क्या करते थे, उनकी किताबों को, टेक्स्ट बुक्स को नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करते थे, बुक करते थे, क्योंकि वो कैसी रहती थी, बिल्कुल न्यू, क्योंकि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, राइट। They were almost brand new. I probably opened them one day before exam. और संभवतः जो है probably वो कह रहे कि वो उनको खोलते थे बिफोर, वन डे बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से एक दिन पहले। तो ऑब्वियस है कैसे रहेंगी बच्चों, ब्रांड न्यू। क्लियर। तो बच्चों जितना बड़ा आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द चैप्टर एट होम। घर में सारे बच्चे जो हैं रीडिंग जरूर करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उतने आपकी जो है इंग्लिश शार्प होगी। क्लियर। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी कहीं समझ में नहीं आता है तो आप जो है उसको क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस